हेलो बच्चों, एक बार पुनः जुड़ चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 12 हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है महामना मालवीय। यह महामना मालवीय पाठ जो है साहित्यिक और सामान्य दोनों बच्चे पढ़ेंगे। साहित्यिक हिंदी वाले और सामान्य हिंदी वाले दोनों बच्चे इसको पढ़ेंगे। तो आइए इसका वाचन कार्य संपन्न कर इसका अनुवाद पढ़ते हैं। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वानः आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंटर महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। अयं मने इन्होंने प्रयागे एव प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय में म्योर सेंटर महाविद्यालय में माने इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में और म्योर सेंटर महाविद्यालय में शिक्षा को प्राप्त करके अत्रैव माने यहीं राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य करना शुरू कर दिया। युवकः मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय ने स्वकीयेन मने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानां मने लोगों के मनांसि मने मन को अमोहियत मने मोह लिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। अतः इसलिए अस्य सुहृदः इनके मित्रों ने तम प्राण विभाग पदवी प्राप्य उनको वकालत की पदवी को प्राप्त करके देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुम प्रेरितवन्तः देश के श्रेष्ठतर सेवा करने की प्रेरणा देने लगे। तद अनुसारम उसके अनुसार अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण इन्होंने विधि की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। विधि होता है माने कानून की पढ़ाई जो होती है, जिसे लॉ कहते हैं, कि उसके अनुसार इन्होंने विधि माने कानून की पढ़ाई को उत्तीर्ण करके प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में प्राण विभाग कर्मम कर्तुम आरब्धत। प्राण विभाग माने वकालत का कार्य करना शुरू कर दिया। विधि प्रकृष्ट ज्ञानेन विधि माने कानून के विशेष ज्ञान से मधुर आलाप माने भाषण से उदार व्यवहारेण च और उदार व्यवहार से अयम माने ये शीघ्र ही माने जल्द ही मित्राणाम न्यायाधीनाश्च सम्मान भास्तम अभवत। मित्रों और न्यायाधीशों के मध्य सम्मान के योग्य हो गए। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् कदापि न भ्रश्यन्ति। यह पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक बार देखते हैं इसको। महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में बद्धा माने बंध करके नियत लक्ष्यान अपने नियत लक्ष्य से कदापि न भ्रश्यन्ति कभी भी भ्रमित नहीं होते। जो महापुरुष होते हैं कभी भी लौकिक प्रलोभन माने बाहरी प्रलोभन जो होता है, भौतिक प्रलोभनों को देख करके अपने नियत लक्ष्य से कभी भी भ्रमित नहीं होते। देश सेवान रक्तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोत। देश सेवा में लगा हुआ अयम युवा यह युवक उच्च न्यायालयस्य परिधौ उच्च न्यायालय के परिधि माने क्षेत्र में स्थातुं न शक्नोत स्थित नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति अन्य राष्ट्रनायके सह स्वपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम
संग्रामे अवतीर्णः, देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। देहल्या त्रयोविंश में कांग्रेस अधिवेशने अयम अध्यक्ष पद अलंकृतवान। दिल्ली के त्रयोविंश होता है माने 23वें कांग्रेस अधिवेशने, कांग्रेस के अधिवेशन में अयम माने इनको अध्यक्ष पद अलंकृतवान, अध्यक्ष पद पर सुशोभित किया गया, माने इनको अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। कब? दिल्ली के जो 23वां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो उस अधिवेशन में इनको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाताः। रोलट एक्ट विख्यात कानून के विरोध में अस्य मने इनके ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा, इनके ओज मने तेज भाषण को सुन करके आंग्ल शासका भीता जाता, जो अंग्रेजी शासक थे वे डर गए। बहुबारम कारागारे निक्षिप्ते अपि, अनेक बार कारागार में डाले जाने पर भी अयम वीरः देश सेवा व्रतम न त्यजत, यह वीर देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़े। अब आइए तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल माने होता है अंग्रेजी, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में अस्य समान अधिकार आसीत्, इनका समान रूप से अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानाम उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अयम माने इन्होंने निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्, लगातार प्रयत्न किया। शिक्षैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। शिक्षया एव, शिक्षा से ही, देशे समाजे च, देश और समाज में, नवीनः प्रकाशः उदेति, नई प्रकाश का उदय होता है। अतः इसलिए श्री मालवीय ने वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय से संस्थापना अकरोत्। वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किए। अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए, अयम जनान धनम अयाचत, इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनाश महत अस्मिन् ज्ञान यज्ञे, और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में प्रभुतम धनम अस्मे प्रयाच्छन, बहुत सा धन इनको दिया। तेन निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालय, उससे बना हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय, भारतीयानाम दानशीलताया, भारतीयों के दानशीलता का, श्री मालवीय से यशसः च प्रतिमूर्ति विभाति, और श्री मालवीय के यश के मूर्ति के रूप में सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति को अपि जनः महत् उत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारण कार्यम कर्तुम क्षमः। इसमें देखिए कि साधारण स्थिति को अपि, साधारण स्थिति में होते हुए भी, जनः माने लोग, महत् उत्साहेन, बहुत उत्साह से, मनुष्यतया माने मानसिकता से, पौरुषेण च और पुरुषार्थ से, असाधारणमपि, असाधारण भी, कार्यम माने कार्य को, कर्तुम क्षमः करने में सक्षम हो सकता है, इत्य दर्शयत, ऐसा करके दिखाया है, मनीषी मूर्धन्य श्री मालवीय, मनीषियों से भी श्रेष्ठ माने विद्वानों में भी श्रेष्ठ विद्वान श्री मालवीय ने क्या दिखाया है कि मनुष्य साधारण स्थिति में होता हुआ भी बहुत उत्साह से, मानसिकता से और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य भी करने में सक्षम हो सकता है, ऐसा करके श्री मालवीय ने दिखाया है। एतदर्थमेव, इसी प्रयोजन से ही, जनास्तम मने लोग महामना इत्युपाधिना अवधातुम आरब्धवन्तः, लोग इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ कर दिए, शुरू कर दिए। माने इस जो विश्वविद्यालय बना, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके स्थापना के बाद ही इनके नाम के आगे महामना की उपाधि दिया जाने लगा। अगला पैराग्राफ देखते हैं। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारः च आसीत्। महामना विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे और पटु मने चतुर, पत्रकारः च आसीत्, पत्रकार थे।
परम अस्य सर्वोच्च गुण जन सेवा एव आसीत, लेकिन इनका सबसे ऊंचा गुण लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयन जरान दुखितान पीड़मानम अपश्यत, यत्र मने जहाँ, कुत्रापि मने कहीं भी, अयम मने इन्होंने, जनान दुखितान पीड़मानम अपश्यत लोगों को दुखी और पीड़ित देखा, तत्रैव स शीघ्र में उपस्थितः वहीं वे शीघ्र ही उपस्थित होते थे। सर्वविधम सहायश्च करोत् और हर तरह से उनकी सहायता करते थे। प्राण सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत, प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव ही था। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अद्य अस्माकं मध्य अनुपस्थितो अपि, आज हमारे मध्य अनुपस्थितो अप मने अनुपस्थित होते हुए भी, महामना मालवीय, महामना मालवीय, स्व यशसो अमूर्त रूपेण, अपने यश से अमूर्त रूप में प्रकाशम वितरण, प्रकाश फैलाते हुए, अंधे तमस निमग्नान जनान सन्मार्गम दर्शन, माने अज्ञान के अंधकार में निमग्नान माने डूबे हुए, जनान माने लोगों को, सन्मार्गम दर्शन सच्चाई का रास्ता दिखाते हुए, स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव, स्थान स्थान और लोगों में उपस्थित ही हैं। इसलिए कहा गया है, जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणा, जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्तनो क्वचित। जन सेवा परायणा ते महाभागा जयंती, जन सेवा में परायणा माने लगा हुआ, ते महाभागा माने लगे हुए वे ही महाभागा माने भाग्यशाली, जयंत माने विजय प्राप्त करते हैं। ये शाम जिसके कीर्तितनो यश रूपी शरीर में, क्वचित माने किसी भी प्रकार की, जरा माने वृद्धावस्था, मृत्यु भयम नास्ति, मृत्यु का भय नहीं होता। माने जन सेवा में लगे हुए वे ही भाग्यशाली विजय प्राप्त करते हैं जिसके यश रूपी शरीर में किसी भी प्रकार की वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं होता है। तो बच्चों, इसमें दूसरे पैराग्राफ का महापुरुषा लौकिक प्रलोभने सुबद्धा नियत लक्ष्यान कदाप न भ्रश्यन्ति, मैंने दूसरे पैराग्राफ का और लास्ट वाले आखिरी पैराग्राफ और इस श्लोक का अर्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे, और साहित्यिक हिंदी वाले जो इसका अभ्यास प्रश्न है उससे कम 5 प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और बाकी अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।